तो राम मंदिर तामीर के लिए बीजेपी के बाद अब शिवसेना भी सरगर्म नजर आ रही है। अयोध्या मामले में कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल से बातचीत की हमारी नुमाइंदा रंजीता झा ने। मामला जिस तरह से चल रहा है अयोध्या में, जिस तरह से साधु संत जुट रहे हैं, शिवसेना अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, आरएसएस भी वहां सभा करेगी, एक पॉलिटिकल पूरा मामला होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि छावनी के तौर पर अयोध्या जो है वो दिख रहा है अब। हालांकि मध्य प्रदेश में संत कांग्रेस के साथ नजर आ रही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब हमेशा ये अयोध्या की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, और वो फैसला तो अब सुप्रीम कोर्ट करेगा, जब भी करेगा, और हमें कोई इतराज़ नहीं है। जब भी सुप्रीम कोर्ट वो तय करे वो करेगा। लेकिन इनको 2014 में तो राम मंदिर याद नहीं आया, ना ही 2015 में आया, ना ही 2016 में आया। अब इनको लगा है कि भाई प्रदेशों में चुनाव आ रहे हैं तो इनको तनाव की वजह से हमें कुछ फ़ायदा हो जाएगा, और 2019 में अब लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं। तो जब जब भाई 5 साल तो वाजपेयी जी की सरकार थी, तब राम मंदिर क्यों नहीं बनाया उन्होंने? ये तो रोज़ हमेशा अपने मैनिफेस्टो में ये बात कहते हैं। तो जब जब ये सत्ता में होते हैं तब तो भूल जाते हैं, और जब जब चुनाव आने लगते हैं तो राम मंदिर की बात करते हैं, और यही आज वहाँ हो रहा है। और अगर कोई ऐसा होगा, कोई ऐसे कदम उठाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, सुप्रीम कोर्ट तय करेगी क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सर, शायद यही बात अब साधु संत भी समझते हैं। मध्य प्रदेश में साधु संतों ने कहा कि जो राम का नहीं है उनके हम नहीं है, और वो कांग्रेस का समर्थन करने की बात कर रहे हैं। ये राम के कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो राम का भक्त होता है वो इस किस्म के काम नहीं करता। उसके मन में एक उदार दिल होता है, वो हिंसा को कभी नहीं अपनाता, वो ऐसे विष भरे बयान नहीं देता, और वो आपसी झगड़ा नहीं करवाता। ये तो सत्ता पाने वाले लोगों में है, ये कहाँ राम की भक्ति करेंगे। कैमरा पर्सन इमरान के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अलवी का भी रिएक्शन इस मामले पर सुनिए। सम्मान करता हूं अपने धार्मिक गुरुओं का, लेकिन उनसे ये भी दरख्वास्त करता हूं कि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के हाथों में ना खेलें। 4.5 साल पहले प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तब कहां खामोश बैठे थे सब लोग। अब चुनाव से 3 महीने पहले आप राम मंदिर बनाना चाहते, और अयोध्या में क्यों मिल रहे हैं? उद्धव ठाकरे भी तमाशा करते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, दिल्ली में सरकार के अंदर शामिल है, महाराष्ट्र के अंदर सरकार में शामिल है। तो ये कौन सी रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत ना गई? ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर आपको मुखालफत करनी है तो सरकार से बाहर आके मुखालफत कीजिए। आप रोज बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी की सरकार के अंदर शामिल हैं, और आपको भी मंदिर आज याद आ रहा है। क्यों नहीं आप 4.5 साल पहले मंदिर के मुद्दे को लेकर खड़े हुए? अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने शिवसेना और वीएचपी से दूरी बना ली है। अखाड़ा परिषद ने शिवसेना के जलसे में शामिल न होने से इनकार कर दिया है। वहीं अयोध्या में वीएचपी के धर्म संसद में भी शामिल नहीं होने का फैसला किया है। परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने शिवसेना और वीएचपी पर सवाल भी उठाए। तो अयोध्या में बड़े पैमाने पर शिवसेना कारकुनान सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। उधर ठाकरे के इस्तकबाल में लोग यहां कई दिनों से जमा हो रहे थे। अयोध्या में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। अयोध्या में हालात मखदूश हो सकते हैं। आपको बता दें कि शिवसेना, बीजेपी लगातार राम मंदिर के लिए दबाव बना रही हैं। राम जन्मभूमि न्यास के सदर रामविलास वेदांती ने राम मंदिर मामले पर कहा कि मैं उद्धव ठाकरे का इस्तकबाल करता हूं। उन्होंने मजीद कहा कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस और तमाम सियासी पार्टियों के लोग यहां आए। कांग्रेस भी आए, सपा भी आए, बसपा भी आए, चंद्रबाबू नायडू आए और ममता बनर्जी आए। सबको अयोध्या आकर के रामलला का दर्शन करना चाहिए। रामलला सबके हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, रामलला सबके हैं। सबको अयोध्या आना चाहिए। मैं सबको आमंत्रित करता हूँ
अयोध्या आए, मंदिर का निर्माण करें। अयोध्या शांत है, अयोध्या में किसी प्रकार कोई सुगुत्ती नहीं है। अयोध्या बिल्कुल शांतमय माहौल में जय श्री राम के नारे के साथ अयोध्या गूंज रहा है। अयोध्या में राम भक्त जाएंगे, धर्मसभा में सम्मिलित होंगे, धर्मसभा में आकर के सबका स्वागत। मंदिर मामले पे ठीक है, सबसे बात करनी चाहिए। विष्णु परिषद ने ठीक कहा है। उधर मायावती जी कह रही है कि बीजेपी हर चीज फेल हो रही है और उसके सहयोगी दल इसलिए राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। विष्णु परिषद ने हमेशा से राम जन्मभूमि मुद्दा उठाया है, आज भी उठा रही है, आगे भी उठाएगी। विष्णु परिषद राम जन्मभूमि मुद्दे के लिए सबको साथ में लेकर चलना चाहती है। नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास नारा देकर देश में सांप्रदायिक सद्भावना चाहते। और उधर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के हवाले से शिवसेना लीडर संजय राउत के बयान का अपोजिशन और आलिम दीन ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। कम नहीं है, हमने 17 मिनट में बाबरी तोड़ दी, टाइम लगाकर 17 मिनट में। जो सालों साल से वो कलंक अयोध्या को लगाता, वो 17-18 मिनट में, आधे घंटे में जो करना था राम भक्तों ने कर दिया। तो कागज बनाने में कितना टाइम लगता है। शिवसेना और भाजपा में पहले नूरा कुश्ती चल रही थी, अब नूरा हट गया, थोड़ी कुश्ती सचमुच चल रही है। शिवसेना की जमीन को सिस्टमैटिकली महाराष्ट्र में खाने की कोशिश की है ना भाजपा ने, तो शिवसेना भी भाजपा को थोड़े उसी व्यंजन का स्वाद उत्तर प्रदेश में देना चाह रही है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आड़े किसको लिया जा रहा है? न्यायालय को। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता सांसद एक ऐसा तोप बन गए हैं जिसकी कोई दिशा नहीं है। 2019 के चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिकता की वो आंधी चला देंगे जिसके अंदर समाज टूट जाए, बट जाए, बिखर जाए, दंगे हो जाए, फसाद हो जाए, सामाजिक विषमता और कटुता बहुत हो जाए। लेकिन उन्हें 2019 का चुनाव जीतना है, यही लक्ष्य है। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जो महान कोर्ट है, तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मान सम्मान का मसला है। कोई इसमें किसी को एतराज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आज फैसला कर दे तो आज हम मानने को तैयार हैं। ये हमारे लिए नहीं बल्कि गृह मंत्रालय के लिए एक चैलेंज है कि वो इस तरह की बातों को अगर नहीं इसका इलाज कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे, तो भारत का नाम देश में और विदेश में खराब होगा। देखिए, इस वक्त पूरा मुल्क मुतासिर है और पूरा मुल्क बहुत घबराया हुआ है। और जिस तरीके से वीएचपी के लोग हों या शिवसेना के लोग हों, जिस तरीके से ट्रेनों में भर भर के अयोध्या के अंदर आ रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि मुल्क का माहौल एक बार फिर से ख़राब होने वाला है और 92 जैसी घटनाओं को फिर से ये लोग दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए अयोध्या पहुंचे शिवसेना कारकुनान का क्या कुछ कहना है, उनका रिएक्शन भी आपको सुनवाते हैं। दिलीप भारद्वाज, शिवसेना महानगर उप प्रमुख। हम यहाँ अयोध्या आए हुए हैं राम मंदिर बनवाने के लिए और अलीगढ़ से करीब 500 आदमी का जत्था यहाँ आया हुआ है अलीगढ़ से राम मंदिर बनवाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि वो अब भी मंदिर बनवाएंगे तो कब बनवाएंगे। अगर उन्होंने अब भी मंदिर नहीं बनवाया तो इनको चुनाव में पछताना पड़ेगा। क्या नारा है आपका? हमारा नारा ये है कि पहले मंदिर फिर सरकार, पहले मंदिर फिर सरकार। भाजपा ने विश्व हिंदू परिषद के कंधे पर बंदूक रखे अपना कार्यक्रम 25 तारीख का तय कर लिया। अब वो विश्व हिंदू परिषद के कितने आदमी यहाँ पे अयोध्या में कितने आदमी हैं? 500 आदमी होंगे। भाजपा वाले ही आ रहे हैं सिर्फ। अब ये चाह रहे हैं कि हो सकता है कि शिवसेना हिंदू मुद्दा हमसे छीन ले, नहीं है, मगर शिवसेना को कोई भी गर्ज नहीं है, सत्ता का कोई लोभ नहीं है शिवसेना को। हमको कोई सत्ता नहीं चाहिए, हमको चाहिए राम मंदिर। जब भी से उद्धव साहब ने जाहिर कर दिया कि मैं अयोध्या जाने वाला हूं, तभी से माहौल बना है और ये माहौल बनते बनते अयोध्या तक पहुंचा है और उसका जो परिचिति है आज दिखाई देता है। सब जगह किधर भी जाएंगे जय श्री राम का घोष होता है। और चलिए भोपाल इज्तिमा की बात करेंगे जिसका आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान और दुनिया भर की कई ममालिक की जमातें भोपाल पहुंच चुकी हैं और आज इस इज्तिमा का दूसरा दिन है। भोपाल के ईंट खेड़ी में इज्तिमा मुनक्किद किया गया है जिसमें 5 लाख से ज्यादा
अकीदतमंद पहुंचे हैं इज्तिमा में शामिल होने के लिए और हिंदुस्तान और इसके अलावा दुनिया के कई ममालिक के उलमाए कराम कल से ही खिताब कर रहे हैं। कल ये इस इज्तिमे का आगाज हुआ था, आज इज्तिमे का दूसरा दिन है और कल नमाज फज्र के बाद इज्तिमे का इख्तिताम होगा। बेंगलुरु के खानकाह वारसिया में जश्न मर्ग यजीद मनाया गया। गुज़िश्ता 37 सालों से इस खानकाह में हर साल जश्न मर्ग यजीद मनाया जाता है। इस मौके पर खानकाह के सरपरस्त सूफी सैयद आरिफ हुसैन शाह वारसी ने बच्चों में मिठाई तकसीम की और अकीदतमंदों के लिए लंगर का एहतमाम किया। सूफी सैयद आरिफ हुसैन शाह ने कहा कि मजलूमों का साथ देना, जालिमों की मुखालिफत करना इंसानियत का तकाजा है। इस तकरीब में खानकाह से वाबस्ता अफराद के अलावा शिया तबके के अफराद भी मौजूद थे। उत्तराखंड मदरसा एसोसिएशन ने उत्तराखंड की त्रिवेंद्र हुकूमत को 2 माह का अल्टीमेटम दिया है। एसोसिएशन के मुताबिक अगर 60 रोज में मदरसा बोर्ड की डिग्रियों को मंजूरी नहीं मिलती है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए। हजारों मदरसा तलबा को हर साल मिलने वाली मदरसा बोर्ड की डिग्रियों को हुकूमत अब तक मंजूरी नहीं दे सकी है। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही हुकूमतों ने इस अहम मामले को आज तक ठंडे बस्ते में ही डालकर रखा। रियासत में हालांकि 297 मदरसों को बोर्ड की मंजूरी मिली, लेकिन बोर्ड से जारी होने वाली डिग्रियां आज तक रद्दी साबित हो रही हैं। मदरसा एसोसिएशन ने अब जारहाना रवैया इख्तियार कर लिया है और हुकूमत को सीधा सीधा अल्टीमेटम देते हुए हाई कोर्ट में मामला ले जाने की बात कह डाली है। हमारे यहाँ के वज़ीर आला मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से बात करेंगे। एक प्रतिनिधि मंडल हमारा मदारिस का वहाँ जाएगा, उन पर दबाव बनाएगा कि भाई जिस मदरसे को अपने मान्यता दी है, अगर उसकी डिग्री की वैलिडिटी नहीं है, समकक्षता नहीं है, तो वहाँ पढ़ने वाले बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है। और राज्यपाल महोदय से भी इस बारे में बात की जाएगी। अगर इन दोनों स्तर पर बात नहीं बनती, हुकूमत हमारी बात नहीं मानती, तो फिर हमारे पास आखिरी रास्ता कोर्ट का बचा है। वाज़ेह है कि रियासत में कई साल बाद साल 2014 में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की तश्कील तो हो गई, लेकिन इम्तिहानात कराने में बोर्ड आज तक उत्तर प्रदेश पर ही मुनहसिर है। इसके साथ ही आमिल, कामिल, फाजिल, मुंशी और मौलवी की डिग्री को रियासत के महकमा तालीम ने मंजूरी नहीं दी है। तो ये कितनी उसकी, मैं समझता हूं कि ये हुकूमत की खास तौर पर मदरसों के सिलसिले में नाइंसाफी की बात है और गैर तवज्जोही की बात है कि मदरसों के सिलसिले में हुकूमत गैर जानिबदाराना तौर पर काम करे और मदरसों की तरफ तवज्जो दे, ताकि मुस्लिम बच्चों का, जिनके आए दिन जिसको हदफ और टारगेट किया जाता है, हदफ बनाया जाता है, उनके विकास और उनकी तामीर तरक्की का काम हो सके। मदरसा एसोसिएशन के हाईकोर्ट जाने के बयान और हुकूमत को दिए गए अल्टीमेटम पर आने वाले दिनों में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड और सरकार क्या रुख इख्तियार करेगी, ये देखना अहम होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। मुंबई में सड़क हादसा आम है। मुंबई के बांद्रा में एक ऐसा वाकया पेश आया जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। रोड से गुजरते हुए खातून को सामने से आने वाले रिक्शे ने कुचल दिया। इलाज के लिए खातून को अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन खातून ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।